चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया न तुमसे। क्या आपको पता है कि संगीतकार नौशाद को तब बम्बई की एक सड़क पार करने में लग गए थे 15 साल। जी हाँ, पूरे 15 साल। कौन थी वो सड़क और क्या था उस सड़क के पार, और नौशाद को ये सड़क पार करने में क्यों लग गए थे 15 साल, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार नौशाद की, उनके संघर्षों की, उनकी उपलब्धियों की, उनकी अनगिनत जुबली हिट फिल्मों के खूबसूरत गानों की, और इसकी कि कैसे नौशाद को बम्बई की एक सड़क पार करने में लग गए थे पूरे 15 साल। मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। दोस्तों, संगीतकार नौशाद की इस सड़क वाली कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा पीछे, काफी पीछे, 30-40 के दशक में। ये साल था 1936 का, जब 17 साल के नौशाद लखनऊ से बम्बई आए थे, वो भी विदाउट टिकट, फिल्मों में संगीत देने के लिए। बम्बई आने के पहले नौशाद ने बम्बई के डॉक्टर ए अलीम नामी साहिब नाम की एक सिफारिशी चिट्ठी का इंतजाम लखनऊ में ही कर लिया था। डॉक्टर ए अलीम नामी रहते थे बम्बई के कोलाबा इलाके में। जब नौशाद बम्बई पहुंचे तो डॉक्टर अलीम ने नौशाद की कई तरह से मदद की और उन्हें अपने घर पर भी रखा। कुछ दिनों बाद अपने आत्मसम्मान की खातिर एक दिन नौशाद ने डॉक्टर अलीम नामी साहब से कह दिया कि उन्हें नौकरी मिल गई है। इसी बहाने नौशाद ने उनका घर छोड़ दिया। नौकरी तो कोई नहीं थी, वो तो उन्होंने डॉक्टर अलीम नामी साहब को वैसे ही कह दिया था। फिर वो कहाँ रहते? आखिर कोई चारा न देख नौशाद बम्बई के दादर पहुंचे और वहां ब्रॉडवे सिनेमा के उस पार विपरीत दिशा में जो फुटपाथ था उसी को अपना ठिकाना बना लिया। नौशाद ब्रॉडवे सिनेमा की सड़क के पार वाली बदनाम फुटपाथ पर रहने लगे। किताबें बताती हैं कि इसी फुटपाथ पर रहते हुए नौशाद ने बम्बई में अपना पैर जमाने के लिए बहुत संघर्ष किया। छोटी मोटी कई नौकरियां की। पहले न्यू इंडिया पिक्चर में संगीत निर्देशक झंडे खां के यहाँ पियानो बजाने की नौकरी की। 40 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह पर नौकरी थी फिल्म सुनहरी मकड़ी के संगीत में संगीतकार की मदद करना। सुनहरी मकड़ी 4 महीने में ही बन गई तो नौशाद 1937 में फिर बेरोजगार हो गए। दिन ऐसे ही गुजरते गए, संघर्ष यूं ही चलता रहा। 1938 में नौशाद फिल्मकार A.R. कारदार के संपर्क में आए और उनकी फिल्म बागबान में संगीत दिया। A.R. कारदार को नौशाद का काम अच्छा नहीं लगा। इसके बाद नौशाद ने 1938 में फिल्म इंडस्ट्रियल इंडिया के संगीत निर्देशक मुश्ताक हुसैन के लिए पियानो बजाने का काम किया, 40 रुपया प्रति महीने की मेहनत आने पर। कुछ दिन ऐसे ही निकले। फिर नौशाद ने संगीत निर्देशक हरीश चंद्र बाली के लिए 1939 में आई फिल्म पति पत्नी में काम किया। फिल्म पति पत्नी का संगीत का काम चूंकि 1 महीने में ही पूरा हो गया तो नौशाद एक बार फिर बेरोजगार हो गए। किताबें बताती हैं कि फिल्म इंडस्ट्रियल इंडिया की तरह फिल्म पति पत्नी भी फ्लॉप हो गई और नौशाद को इन फिल्मों से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद कई महीने ऐसे ही गुजर गए। दादर का फुटपाथ ही नौशाद का घर बना रहा। फिर हुआ ये कि 1939 में नौशाद को पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिबान के हीरो और संगीत निर्देशक मनोहर कपूर के यहाँ 75 रुपए प्रति महीने की नौकरी मिल गई। पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिबान को दीनानाथ मधोक डायरेक्ट भी कर रहे थे और इसके लिए गाने भी लिख रहे थे। इस फिल्म को बना रही थी रंजीत स्टूडियो। मिर्जा साहिबान के दौरान गीतकार दीनानाथ मधोक ने नौशाद के हुनर को देखा और उन्हें रंजीत स्टूडियो ले गए।
उस समय रंजीत स्टूडियो में काम करते थे संगीतकार खेमचंद प्रकाश। खेमचंद प्रकाश ने युवा संगीतकार नौशाद के हुनर को परखा और 1939 में अपनी 2 फिल्में गाजी सलाउद्दीन और मेरी आंखें के लिए अपना सहायक बना लिया। दुर्भाग्य से गाजी सलाउद्दीन और मेरी आंखें दोनों ही नहीं चली और नौशाद को फिर इन फिल्मों का कोई फायदा नहीं हुआ। नौशाद के कुछ और दिन ऐसे ही निकले, लेकिन दीनानाथ मधोक ने नौशाद का काम देखा था, इसीलिए उन्होंने मोहन भवनानी की फिल्म प्रेम नगर के लिए नौशाद को बतौर संगीत निर्देशक का काम दिलवा दिया। प्रेम नगर रिलीज हुई 1940 में। इस दौरान पहले नौशाद को मिला 100 रुपया प्रति महीना, फिर 150 रुपया प्रति महीना। किताबें बताती हैं कि संगीतकार नौशाद के करियर को आगे बढ़ाने में दीनानाथ मधोक यानी कि D.N. मधोक ने काफी अहम भूमिका निभाई। ये D.N. मधोक की कोशिश का ही नतीजा था कि नौशाद को फिल्म रतन मिली। रतन रिलीज हुई 1944 में और इस फिल्म ने संगीतकार नौशाद को बंबई में वो जमीन दे दी जिसकी उन्हें तलाश थी। रतन डायमंड जुबली साबित हुई। दोस्तों, संगीतकार नौशाद को ब्रेक मिल चुका था, लेकिन किताबें बताती हैं कि रतन वाली डायमंड जुबली वाली सफलता के काफी पहले फिल्मकार A.R. कारदार नौशाद से दोबारा मिले थे और उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी कारदार प्रोडक्शन में काम करने का ऑफर दिया था, जिसे नौशाद ने स्वीकार कर लिया था। इसी कारदार प्रोडक्शंस के बैनर तले 1942 में A.R. कारदार ने नौशाद को लेकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था शारदा। शारदा आई थी 1942 में। किताबें बताती हैं कि इसी फिल्म के बाद नौशाद ने दादर में ब्रॉडवे सिनेमा के उस पार वाले फुटपाथ को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि 1944 में रतन के बाद नौशाद ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1947 से लेकर 1951 के बीच उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी, जिनके नाम हैं नाटक, दर्द, अनोखी अदा, मेला, अंदाज, दिल लगी, चांदनी रात, दास्तान, दुलारी, बाबुल और जादू। 1951 तक संगीतकार नौशाद अपने सफर में काफी आगे आ गए थे, लेकिन अभी भी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचे थे जहां उन्हें पहुंचना था। फिर आया साल 1952। उनकी फिल्म आई बैजू बावरा। बैजू बावरा चली और खूब चली। मोहम्मद रफ़ी के गानों ने जो कमाल दिखाया, उससे सभी हतप्रभ रह गए। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। बैजू बावरा की सफलता ने नौशाद को वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना उनकी हसरत थी। ये जगह थी दादर का ब्रॉडवे सिनेमा हॉल। जी हाँ, इस बार उनकी फिल्म बैजू बावरा लगी थी बंबई के प्रतिष्ठित मशहूर ब्रॉडवे सिनेमा में, और ये ब्रॉडवे सिनेमा स्थित था दादर के उसी फुटपाथ की सड़क के उस पार। ब्रॉडवे सिनेमा के उस पार ही तो था वो बदनाम फुटपाथ जहां कभी नौशाद रहते थे। दादर के फुटपाथ पर संगीतकार नौशाद आए थे 1936 में और अब था 1952। फुटपाथ की सड़क के उस पार स्थित ब्रॉडवे सिनेमा में उनकी फिल्म बैजू बावरा लगी थी। नौशाद को फुटपाथ की इस सड़क के इस पार से उस पार जाने में लग गए थे कुल मिलाकर पूरे 15 साल। बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।